और राम अवतार काल की सीता जी की दासियां थी मिथिला की, तो वो भी भगवान राम को माधुर्य भाव से देखती थी। एक बार हमने जनकपुर में 25 दिन का प्रवचन दिया था, तो बड़ा मधुर था। उस समय श्रावण मास था, तो झूलन लीला चलती थी। तो ये मिथिला में जो लोग हैं उनकी बड़ी मधुर भक्ति है। वो सीताराम को दूल्हा दुल्हन सरकार कहते हैं। वो उसी भावना से देखते हैं कि हम तो सीता जी के मायके वाले हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं। तो कहते हैं या दूल्हा आए ससुरारी, लोटन सावन की बहार, कि दूल्हे राजा आए हैं ससुराल सावन की बहार को लूटने के लिए। तो सीता जी की जो दासियां थी वो भी माधुर्य भाव की उपासिका थी, तो वो भी गोपी बनकर आई थी। इसके अतिरिक्त वेद की ऋचाएं थी। ये वेद मंत्र जो है इनका एक निराकार स्वरूप भी है, एक साकार स्वरूप भी। भगवान की सब शक्तियां निराकार भी साकार भी। तो ये जो मंत्र है, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अपदेश्यम, ये सब का एक साकार स्वरूप भी होता है। तो उसको कहते हैं वेद ऋचा। प्रत्येक वेद मंत्र जो है उसका एक साकार स्वरूप है। एक ऋषि है जिसने उसके अर्थ को समाधि में समझा, और एक मंत्र के देवता है प्रत्येक वेद मंत्र के। तो ये जो वेद की ऋचाएं थी ये भी दुखी थी कि हम बस भगवान का बहिरंग ऐश्वर्य जानते हैं, लेकिन जो लीलाएं भगवान प्रेम की अधीन होकर करते हैं उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं। जैसे प्राचीन काल में राजा के वंदी जन होते थे, तो ये राजा के वंदी जन राजा की विरुद्धावली गाते थे। हमारे राजा, उनके इतने खजाने हैं, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, और शहंशाहों के शहंशाह हैं। तो राजा भुंदू भट्ट सुनता जाता था, विभोर होता था, हाँ हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो ये जो वंदी जन थे ये राजा के बहिरंग ऐश्वर्य को जानते थे, इतने घोड़े, इतने हाथी। लेकिन राजा के महल में क्या क्या होता था रानियों के साथ, राजकुमारों के साथ, ये राजा की प्राइवेट लीलाओं का ज्ञान नहीं था उनको। ऐसे ये वेद बहिरंग ऐश्वर्य को तो जानते हैं, लेकिन प्रेम के अधीन भगवान कैसे नाचते हैं, कैसे रास करते हैं, इनका कोई ज्ञान ही नहीं था। तो वो ऋचाएं गोपी बनकर आई थी। उन्होंने युगों तक साधना की, अनेक युगों तक। तो साधना परिपूर्ण हुई तो ये 5000 साल पहले उनको चांस मिला, तो गोपी बनकर आ गए। तो अब कृपालु जी महाराज कहते हैं कि कैसी विडंबना है। ये वेद ऋचाएं कहती हैं भगवान आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब अपनी आत्मा में रमण करने वाला। तो वो जो आत्मा में रमण करने वाला है वो ब्रज में गोपियों के साथ रास कर रहा, आत्मा राम। और ये गोपियां हैं कौन? वही वेद की ऋचाएं हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया कि भगवान आत्मा राम। और इसके अतिरिक्त भगवान उस ब्रज में नंद नंदन बन गया। वेद ने तो कहा भगवान अज माने अजन्मा। गीता भी कहती है अजोपि सन अव्ययात्मा अजायमानो। वेद कहता है भगवान अजन्मा, भगवान के जन्म नहीं होता। लेकिन वही ब्रज में नंद नंदन बन गया, यानी नंद बाबा का बेटा। तो नंद बाबा भगवान के बाप बन गए। अब आप सोचिए, भगवान का बाप कोई हो सकता है? भगवान तो समस्त बापों के बाप के बाप के बाप के बाप, प्रजापति के बाप, मनु जी महाराज के बाप, ब्रह्मा जी के बाप, नारायण के अंतिम बाप है। भगवान का यदि कोई बाप हो जाएगा तो वो भगवान बन जाएगा, भगवान उसके अंडर में आ जाएगा।
लेकिन वो नंद नंदन यानी नंद भगवान के बाप बन गए ये लीला जगत में। यानी वो नंद बाबा के प्रेम के अधीन। इसलिए तो नारद जी स्तुति करते हैं, श्रुति मपरे स्मृति मपरे भारत मपरे भजन्तु भवभीता अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। कहते जो ब्रह्म श्रुति स्मृति से परे, वो ब्रह्म नंद बाबा के चरण पादुका को सिर पे रख के चल रहा, तो ये उस प्रेम का कमाल है। जाको आत्मा राम कही देवरी चाल बखान राधे राधे। जाको आत्मा राम कही देवरी चाल बखान राधे राधे। सोई गोपीन संग रास कर गोपी हूँ बेदरी जान राधे राधे। सोई गोपीन संग रास कर गोपी हूँ बेदरी जान राधे राधे। जाको कहत सोई ब्रज नंद नंदन बलियाय राधे राधे। जाको कहत सोई ब्रज नंद नंदन बलियाय राधे राधे। जाको कहत सोई ब्रज नंद नंदन बलियाय राधे राधे। जाको कहत सोई ब्रज नंद नंदन बलियाय राधे राधे। बालन जोठन खात लगी विधि बुद्धि गई धर्माय राधे राधे। बालन जोठन खात लगी विधि बुद्धि गई धर्माय राधे राधे। बालन जोठन खात लगी विधि बुद्धि गई धर्माय राधे राधे। बालन जोठन खात लगी विधि बुद्धि गई धर्माय राधे राधे। भगवान भक्त वश्य क्यों है? भक्त के वश में क्यों हो जाते हैं? देखिए, हम सब आनंद के दास हैं। हम सब लोग आनंद चाहते हैं और हम लोग जो करते हैं संसार में उस आनंद के लिए करते हैं। तो भगवान जो है वो उन आनंद उनकी अपनी शक्ति है। भगवान को बाहर से किसी आनंद की आवश्यकता नहीं। तो भगवान का जो अपना आनंद है उसे कहते हैं स्वरूपानंद। वो स्वरूपानंद में भगवान सदा लीन है, इसलिए भगवान आत्माराम है। किंतु इससे अतिरिक्त भगवान का एक स्वरूप शक्त्यानंद। जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसको योग माया से स्वरूपानंद नहीं मिलता भगवान का, वो तो भगवान को मिलता, उसको स्वरूप शक्त्यानंद मिलता। और ये स्वरूप शक्त्यानंद जो है ये भगवान के अपने आनंद से भी मधुर है, स्वरूपानंद से भी। तो ये भगवान जानबूझ के ऐसे करते हैं कि भक्त को और मधुर आनंद दे देते हैं भक्ति में। तो फिर भक्त उसका आस्वादन करता है, हाँ भाई ये भक्ति में क्या आनंद है। और भगवान भक्त के अंदर बैठे हुए,
तो वो भ्रमर के समान उस मधु का रस लेते हैं। जो आनंद भक्त को भगवान से मिलता है, फिर भगवान उसके अंदर बैठ के उस आनंद का आस्वादन करते हैं।